आपको बता दें कि विश्व के धरती पे अनेकों वीर जन्म लिए, बहुत सारे वीर जन्म लिए, और उनका यही सपना रहा कि मैं विश्व विजेता रहूं, मेरे समान दुनिया में कोई न रहे, मेरा राज्य हो, एक छत्र मेरा राज्य हो पूरे धरती पे। उसका इस तरह का सपना लिए पैदा हुए थे महान सिकंदर। सिकंदर महान इस तरह का सपना पाले हुए थे, और सही में वो विश्व के लगभग सभी देशों पर अपना राज्य जमा चुके थे। लेकिन जब वो भारत की धरती पर अपना पैर रखे, अपना कदम रखे, तो उनको पता चला कि विश्व विजेता बनना इतना सरल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ के सन्यासी, यहाँ के आम आदमी, यहाँ के संत, कोई भी व्यक्ति सिकंदर को मुंह पे ही जवाब दे दिया करते थे। एक बार क्या हुआ कि एक व्यक्ति एक राजा से बात कर रहे थे, सिकंदर सुन लिए। सिकंदर ने पूछा कि क्यों हमारे विषय में इनको भड़का रहे हैं, हमारे विरुद्ध खड़ा क्यों कर रहे हैं। तो उस व्यक्ति ने सिकंदर के आंखों में आंखें डाल करके बोल दिया कि हम कहाँ आपके विरुद्ध में किसी को खड़ा करेंगे, मेरा कहाँ औकात है। मैं तो इनको ये समझा रहा हूँ कि मरे तो सम्मान पूर्वक और जिए तो सम्मान पूर्वक। सिकंदर बड़ा आश्चर्यचकित हो गया। इसके बाद क्या हुआ कि फिर एक सन्यासी से उनका भेंट हो गया, और सन्यासी से पूछने लगे, कहने लगे, सन्यासी बोला कि सिकंदर, तुम्हारा जो राज्य है ना, एक सूखा हुआ खाल के समान है। एक तरफ जब आप युद्ध करने जाते हैं तो दूसरा तरफ आपके विरोध में युद्ध के लिए लोग खड़ा हो जाते हैं। आपका जो राज्य है उसका अपना गुरुत्व केंद्र नहीं है जो होना चाहिए। इस सन्यासी से भी सिकंदर बहुत प्रभावित हुए सिकंदर। इसके बाद एक और सन्यासी से मुलाकात हुआ। तक्षशिला के एक ज्ञानी को उनके सिकंदर के कुछ सैनिक पकड़ करके ले गए और बोले कि सिकंदर महान है, और सिकंदर महान इसलिए है क्योंकि वो राजा के दूत न होकर के और कोई राजा ना होकर के वो भगवान के अवतार हैं, वो भगवान के पुत्र हैं, वो ब्रह्म के पुत्र हैं। वो मतलब यही बताया कि मतलब इस धरती पर अवतरित हुए हैं कुल मिलाकर के। उस ज्ञानी ने सटीक गजब जवाब दिए। बोले कि सिकंदर से जाकर कह देना कि जिस ब्रह्मा के पुत्र वो साबित हो रहे हैं, जिस भगवान के पुत्र वो साबित हो रहे हैं, मैं भी उसका ही औलाद हूं। और जो सपना लिए इस भारत भूमि पे आए हैं, तो थोड़ा सा गंगा पार होकर के देख लें। गंगा पार वाले उनको विश्व विजेता का मजा ना चखा दिया तो भारत भूमि की कसम अब मैं अपना मुख न दिखलाऊंगा। तो सही में ये जो धरती है वो सिकंदर महान को इतना जबरदस्त जवाब दिया। सिकंदर सोच भी नहीं सकते थे कि भारतवर्ष में